मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ न्यूज़ इंडिया। जहां धारावी अपने आप में एक अलग मकाम रखती है, वहीं के सीनियर इंस्पेक्टर ने चाहे वो ईद हो, दिवाली हो, होली हो, हर एक रमज़ान हो, हर एक में एकता बनाए रखने की कोशिश करते रहे हैं। और ये आज जो अब इफ्तार की दावत देख रहे हैं, इसमें भी इनका बहुत बड़ा योगदान है। तमाम लोगों को एक बंधन में बांधना चाहते हैं। और यहाँ पर आपने ये भी देखा होगा कि कई रैलियाँ गुजरी है, ईद हो, ईद की, दिवाली की, चाहे जिसी भी रैलियाँ हो, उन तमाम रैलियों में किसी तरह का कोई भी हानि नहीं पहुँची है और शांति के साथ ये प्रोग्राम होता रहा है। सर, आज जिस तरह से आप जब से आए हैं, लोगों को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को एक मंच पर एक तरह से बांधना चाहते हैं और किसी तरह की भी कोई यहाँ पर सरगर्मियाँ नहीं हो रही है, ना ही कोई नफरत पैदा हो रही है। बस ये आपकी वजह है। और आज जिस तरह से आपने इफ्तार की पार्टी की दावत रखी है, इसको क्या कहेंगे, लोगों को एकता का क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, धारावी पुलिस स्टेशन का मैं इंचार्ज के हिसाब से जब मैंने चार्ज लिया है, आपने देखा होगा कि जो भी सभी जो त्यौहार, तो वो चाहे वो मुहर्रम हो या बकरा ईद हो, गणपति हो, दही हांडी हो, गणपति उत्सव हो, या फिर अभी अभी जो गया हुआ हमारा गुड फ्राइडे के जो ईस्टर संडे था कैथलिक लोग का, वो नया साल, ये सभी जो त्यौहार है हम लोग ने बहुत ही उत्साह से और सब लोग ने भाईचारा बना के हम लोग ने बनाया है। और अगर अपने आप में देखा होगा कि धारावी जो है अपने आप में एक मिनी भारत है, जिसको बोलते हैं कि हम वहाँ से जो भारत देश से जो भी लोग आए हुए हैं, वो रोजी रोटी के हिसाब से वहाँ पर बसे हुए हैं। और धारावी जो है वो सभी लोगों की रोजी रोटी पोषने का काम करता है। और एक तरफ से अगर वहाँ पर शांति बना के अगर रही तो उसका ऑटोमेटिक जो परिणाम जो है वो हमारे अर्थव्यवस्था पे आ सकता है। और वहाँ पर छोटे छोटे वेंडर्स है, छोटे छोटे कारखाने हैं, छोटे छोटे डेली बेसिस पे काम करने वाले लोग हैं। एक एक घर के अंदर 10-10-15 लोग लाके रहते हैं, खाते हैं और वहाँ पर काम करके अपने साथ साथ अपने परिवार को पालते हैं। तो उस माहौल के अंदर भाईचारा बना रहे और एक एकता का संदेश जाना चाहिए कि हम सब एक है। और भारत के हम सभी देशवासियों को भी ये करना चाहते हैं कि हम सब एक है और यही नारा लेके हमको चलना है। धारावी में जो ये अफ्तार पार्टी का प्रोग्राम है, ये तो सदियों से होते आ रहा है, लेकिन इस बार भी सीनियर साहब ने इतनी अच्छे तरीके से, सारे ऑफिसर, सारे स्टाफ ने इतने अच्छे तरीके से इसकी जो शुरुआत किए है, तो मैं समझती हूँ कि धारावी के लिए बहुत बड़ी बात है। धारावी में अक्सर बहुत अच्छे अच्छे काम होते हैं, अच्छी अच्छी बातें होती है, लेकिन उसमें ये एक मिसाल है कि इतना अच्छे तरीके से, इतना अच्छा अरेंजमेंट किया आज कि मुझे बहुत खुशी, बहुत अच्छा लगा। मैं चाहूँगी कि ऐसे ही हमेशा होता रहे और हम सबके बीच में ऐसे ही भाईचारा, एकता हमेशा बना रहे, पुलिस और पब्लिक का संबंध इसी तरह जुड़ा रहे। मैं यही दिल से दुआ है मेरी और मैं यही चाहूँगी। धारावी में हमेशा एकता कायम रहे, इस बात को लेकर धारावी पुलिस स्टेशन हमेशा तत्पर रही है और आगे बढ़कर वो हर त्यौहार में, दिवाली हो, ईद हो या रमज़ान हो, सब में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल कायम करने की पूरी कोशिश की। हमारे साथ सीनियर इंस्पेक्टर मौजूद है, आइए इनसे जानते हैं कि ताई, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आज जिस तरह से माहौल बिगड़ा हुआ है, ऐसे माहौल में भी धारावी में पूरी तरह से शांति है और एकता की मिसाल यहाँ कायम होती रहती है। हिंदू मुस्लिम सब एक जैसे एक प्लेटफॉर्म पर एक साथ खाते हुए नजर आते हैं। तो इसका श्रेय हमारे सीनियर साहब को जाता है। सीनियर साहब ने आज इफ्तारी पार्टी का आयोजन किया था कि मुस्लिम हो, हिंदू हो, कोई भी हो, सबका त्यौहार मनाया जाता है। पुलिस स्टेशन की तरफ से महिलाओं के लिए हल्दी कुमकुम का प्रोग्राम रखा जाता है, सीनियर सिटीजन के लिए प्रोग्राम रखा जाता है। वैसे ही साहब ने इफ्तार पार्टी का आयोजन रखा कि पुलिस आपकी सेवा में हमेशा हाजिर है और ऐसा कोई भी माहौल रहेगा तो पुलिस आपके साथ खड़ी रहेगी। नहीं, ये माहौल जो चला है ये मेरे ख्याल से 92 का दंगा और उसका बाउंस वर्ड के बाद शुरू हुआ है। और एक बात एक वो ये थर्ड जनरेशन है अभी, 92 से 93 से सेकंड जनरेशन भी गया है, ये थर्ड जनरेशन आया है। और उसमें ये जो परंपरा रखी है और इसका जो पूरा श्रेय इनको जाता है कि ये परंपरा है। हर बरस पुलिस बदलते, हर बरस सीनियर बदलते, हर बरस लोग बदलते, लेकिन वो ट्रेडिशन ये कि एक हमारा धारावी का एक कल्चर हो गया है, एक संस्कृति हो गया है कि हर एक बरस में हम लोग इफ्तार मनाएंगे, हम लोग सब इकट्ठा आएंगे। और ये इससे जो इस तरह के जो कार्यक्रम है, अगर ये हमेशा होते हैं तो उसमें से ही भाईचारा बढ़ता है, बातों से, भाषणों से नहीं बढ़ता है। हाँ, ग्राउंड लेवल पे बढ़ता है। जब हम लोग सभी अभी मिले, मैं अभी इनसे बहुत दिन के बाद मिला, तो ये जो चीज़ है तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और हाँ, और इस बरस में क्या हुआ, इनके कार्यकाल में इन्होंने और थोड़ा अच्छे अच्छे प्रोग्राम दिए
मेडिकल कैंप लिए, बहुत सारे लिए। और इनका एक वैशिष्ट्य हो क्या कि भाईचारा बढ़ाने का एक ही रास्ता है कि तुम मिलते जाओ दर दिन कुछ ना कुछ कारण लेके, तभी तुम दूसरे को पहचानोगे, तभी तुम दूसरे को मानोगे कि अरे भाई कैसे हो। ऐसे हर एक बरस में आने से नहीं होता है, हमेशा आता है। और ये इस पुलिस स्टेशन ने ये बरस में मुझे ऐसे मेरे देखने में आए कि बहुत सारे डिफरेंट प्रोग्राम के, अलग अलग प्रोग्राम किए, जिसमें से लोग इकट्ठा आ गए। और ये प्रोग्राम अभी कंटिन्यू, जो आज माहौल है समाज में, वो जो माहौल है, वो माहौल के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग जब तक एक दूसरे को मिलते नहीं रहेंगे, छोटे छोटे भी हो गए तो मिलना चाहिए। हर साल के मुताबिक आज धारावी पुलिस स्टेशन की तरफ से रमज़ान के इस पवित्र महीने में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया है। धारावी एक ऐसा इलाका है कि यहाँ हर जाति जमात के लोग रहते हैं, अपने अपने त्यौहार सब मिलजुल के करते हैं। धारावी एक ऐसा मिसाल है कि यहाँ से ही हिंदू मुस्लिम का नारा इकट्ठा होने का था और हम सब एक है। ये मशाल धारावी से स्टार्ट हुआ है। यही दुनिया को दिखाना है कि दुनिया में कहाँ भी किधर भी कुछ भी होने दो, मगर धारावी ने ऐसा सोचा है कि यहाँ लोगों ने ऐसा सोचा है कि हम सब एक मिलजुल के रहेंगे और शांति से अमन से रहेंगे। धारावी एक ऐसा है जहां पर एकता मुस्लिम की हमेशा मिसाल रही है। हर कोई मिलजुल के रहा है, चाहे वो गणपति हो, दिवाली हो, त्यौहार हो या रमज़ान हो या ईद हो, हर कोई किसी ना किसी तरह से एक ही रहा है। तो ये मिसाल जिस तरह से कोरोना में धारावी एक मॉडल बन गया, क्या मोहब्बत की और एकता में ये भी धारावी एक मॉडल बनेगा? धारावी ये मिनी इंडिया है, पूरे देश भर के लोग धारावी में रहते हैं और धारावी से संदेश जो जाता है पूरे देश भर में जाता है। और इसलिए मैं आज रमज़ान के इस मौके पर शुभेच्छा देता हूं कि पूरे मुस्लिम भाइयों ने और ख़ास करके धारावी पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने, जिन्होंने बढ़ चढ़कर एक एकता की मिसाल पेश की। हर साल ये कार्यक्रम होता है और इस माध्यम से हम सबको शुभेच्छा देते हैं कि शांतिपूर्वक ये त्यौहार मने, पूरे महीने भर उल्लास के साथ सभी मुस्लिम भाई इसको जुलूस के साथ मनाएं। हम सब एक है नारा दिया है, ने दिया है। उनके साहबजादे हमारे साथ मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं कि एक हम सब एक है आज पूरी दुनिया में फेमस हो चुका है और हम सब एक है उसका लोगो भी है जिसके अंदर आपकी खुद की तस्वीर है। तो क्या मैसेज और क्या संदेश देना चाहेंगे आज इस इफ्तार के बारे में कि धारावी पुलिस स्टेशन हर त्यौहार में लोगों को एक मंच पर लाती है और आज रमज़ान में भी एक मंच पर लाई है? जी, सबसे पहले मैं धारावी पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर विजय कंदड़गांवकर जी का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने ये सोच रखी कि रमज़ान के पवित्र महीने में हर तबके के लोग, हर समाज के लोग यहाँ इफ्तार पार्टी में आए। इफ्तार पार्टी तो होती रहती हैं, लेकिन यहाँ ये धारावी है, ये एक मिनी इंडिया की तरह जाना जाता है। अब यहाँ पे करना और लोगों को एक स्पेशल मैसेज देना एकता का, जो धारावी से निकला, हम सब एक नाम से, जिसे मेरे वालिद साहब ने जन्म दिया 93 के राइट्स के बाद, और खुशी होती है कि इस तरह का पैगाम आज भी दिया जा रहा है। हर साल की तरह धारावी पुलिस स्टेशन में हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है इफ्तार पार्टी का, उसी तरह से ये साल भी बड़ी पैमाने पे लोग यहाँ पे हमारे रिक्वेस्ट करने के बाद यहाँ पे आए। इसलिए मैं सभी मुस्लिम भाइयों का, मोहल्ला कमेटी सदस्यों का और धारावीकों का तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जिस तरह से पूरे देश में नफरत फैली हुई है और यहाँ धारावी पुलिस स्टेशन में आज सभी धर्म के लोग और सभी पार्टी के लोग यहाँ मौजूद थे, वो कोई भी पार्टी हो, लेकिन सबने एक दूसरे को यहाँ प्यार से इफ्तार किया, इफ्तार कराया। क्या ये चीज़ पूरे देश को ज़रूरत नहीं है इसकी? अभी जो अब देश का बात किया है, वो देश में एक मतलब ये जो रामनवमी का बात कर रहा है, ये जो अभी हाल ही में सब हो गया है, जो सब जगह पतरा हुआ है, ये सोचिए समझिए एक ये है। जिस तरह श्रीलंका ने क्या किया, वहाँ के जो हिंदू जो तमिल लोग हैं, वहाँ के जो गवर्नमेंट है, उनको मारने का काम किया, क्रिश्चियन को मारने का काम किया, मुसलमान को मारने का काम किया। पाकिस्तान, उनका क्या हाल हो गया, लास्ट में बर्बाद हो गया श्रीलंका। पाकिस्तान क्या करता, टेररिज्म यहाँ पर बेचता था, यहाँ के हिंदू लोगों को मारता था, खुश होता था। आज पाकिस्तान बर्बाद हो गया। ये हिंदुस्तान को एक सबक है, सब मिलके रहो तो देश आगे बढ़ेगा, आप भी आगे बढ़ेगा। अगर इस तरह से चलता रहा तो हिंदुस्तान कहाँ जाएगा? इस तरह चल रहे तो ये श्रीलंका का हालत होने वाला है। आप कितना भी लाखों करोड़ रुपया बना लो, लेकिन अगर भाईचारा नहीं रहेगा, आपका देश तबाह हो जाएगा। क्योंकि हमारे सामने मिसाल है, आजू बाजू के जो पड़ोसी देश है ना, अफगानिस्तान बोलो, पाकिस्तान बोलो,
या श्रीलंका बोलो, अभी और भी एक एक देश कतार में, आपका बैंक में कितना भी पैसा रहने दो, लेकिन आप आजू बाजू वाले को अगर मोहब्बत नहीं करेगा, आप धर्म के नाम पे लेके देश को बढ़ाएगा, तो देश का सर्वनाश होना तय है, उसको कोई बचा नहीं सकता है। आपने जो बात कही बहुत प्यारी है, क्योंकि हर देश प्रेमी की आवाज़ यही है। तो इस देश में लोगों को क्या करना चाहिए कि ये देश सद्भाव की तरह एक साथ रहे और इस देश की प्रगति में हाथ बढ़ाए? अभी आप देखो, हमारे ग्रुप में देखो, हिंदू भी है, मुसलमान भी है, तमिल भी है, और कई जगह के लोग हैं। हम नहीं चाहते हैं, धर्म को कम कर दो ना, लोगों से मोहब्बत करो, थोड़ा देर के लिए आप भूल जाओ आपका धर्म क्या है, लोगों से मोहब्बत करो, आपको खुद ही मोहब्बत आ जाएगा। अगर आप मतलब जोर जोर से अब दूसरा धर्म के अगर बुराई करेगा, तो कोई धर्म में नहीं सिखाता है, वो ना हिंदू है, ना क्रिश्चियन है, ना मुसलमान है। अगर कोई धर्म का बुराई करेगा तो उसने धर्म के बारे में पढ़ा ही नहीं है। अब अगर रमज़ान में राम है, दिवाली में अली है, अगर आप पढ़ा ही नहीं है तो फिर क्या, काय का आप हिंदू है, काय का आप मुसलमान है, काय का क्रिश्चियन है? हर धर्म में है, 1-2% धर्म में रहता है। लेकिन हम लोगों को, अगर हम हिंदू है या क्रिश्चियन गलत हो गया तो हमको आवाज़ उठाना चाहिए। ये जो कर रहा है वो गलत है, उसका आवाज़ उठना चाहिए, चाहे धारावी से हर एक आदमी को उठाना चाहिए। क्योंकि जब आग लगती है ना, तो ये नहीं देखते कि बाजू में पॉल का घर है क्या बाऊ का घर है, आग तो सबको लेके चलता है। क्या संदेश देना चाहेंगे आखिरी में? आखिरी में संदेश वाला अपना किधर गया? आखिरी में संदेश सभी को, ऐसे प्रोग्राम इफ्तारी है, जैसा हर धर्म का प्रोग्राम है, शामिल हो जाइए। हम लोग ये सोचते हैं कि अभी रमज़ान आएगा तो हम लोग सोचते हैं हमारा मुस्लिम भाई बिरयानी ला के देगा, खीर ला के देगा, हम उसके इंतज़ार में। दिवाली आएगा तो हम बोले करंजी लड्डू लाएगा, हम उनके इंतज़ार में। तो हर एक त्योहारों इंतज़ार करते हैं। क्या कुछ लोग हैं जो जहर फैलाते हैं, उसको आप पूरा देश को मालूम है क्या हो रहा है करके। 2%, 3% लोग देश का माहौल ख़राब नहीं कर सकते। तो अपन जो भी माइनॉरिटी रहेगा, मेजॉरिटी को उसकी हिफाजत करना चाहिए। कितनी बड़ी चुनौती रही, क्योंकि धारावी जो है वो भाइयों का गढ़ रहा है, वहाँ पे बड़े बड़े दादा और भाई रहे हैं। ऐसे में चाहे वो रामनवमी हो, चाहे ईद हो, चाहे मुहर्रम की रैली हो, इन तमाम में सभी लोगों को बांधना, एक साथ रखना और प्यार का संदेश देते हुए, कभी फूल एक दूसरे को पेश करना, कभी शरबत पिलाते हुए रखना, इसमें कितनी बड़ी चुनौती धारावी पुलिस स्टेशन के लिए कि वो आज भी इस पर कायम है और किसी तरह की कोई घटना होने नहीं देती है। देखिए, जो क्रिमिनल उसका बैकग्राउंड था वो हम लोग ने पूरा नेस्तनाबूद कर दिया है। जितने भी क्रिमिनल लोग के गढ़ थे वो हम लोग ने उद्ध्वस्त कर दिया है। जो हमारे यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम था ड्रग्स का, वो भी हम लोग ने उद्ध्वस्त कर दिया है। आज के तारीख के अंदर हम लोग ने 170 केसेस किए हुए हैं जो ड्रग्स पेडलर के हैं। साथ ही साथ ये साल में देखिए, गए साल में हम लोग ने 9 लोगों को तड़ी पार किया है। ये साल भी हमारा जो ये भी 4 महीने का हमारा अगर आप रेशियो देखेंगे तो 10 लोग का अभी हम लोग ने तड़ी पार कर दिया। तो जो भी न्यूसेंस पैदा करने वाले लोग थे, जो लोग थे सोसाइटी को, उससे हम लोग ने ऑलरेडी उनको तड़ी पार करके सोसाइटी के अंदर शांति और अमन कैसा बरकरार रहे उसके हम लोग से कोशिश रहते हैं। उसके लिए मेरे जो डीसीपी सर है मनोज पाटिल सर, एसीपी गंभीर साहब, और इनका सबसे बड़ा योगदान जो है हमारा अनिल कुमार साहब है, हमारे एडिशनल सीपी साहब है, जॉइंट सीपी सर है सत्यनारायण चौधरी सर, और सबसे हमारे जो मेन बॉस है सीपी सर, वो उनके बारे में जितना भी कहे कम ही है। वो उन्होंने हमको जो फ्री हैंड दिया है, वो फ्री हैंड के मुताबिक ये सब काम हो रहा है। और उन्होंने कहाँ पर भी टोका था कि नहीं किया भाई, तो आप अच्छा काम कर रहे हो तो आपको अच्छा ही उसका रिजल्ट देगा करके। आदिवासियों को क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, आज के इस माहौल के अंदर और रमज़ान का पवित्र महीना चालू है, मैं सभी हमारे मुस्लिम भाई, चाहे हमारे बाकी अभी हमारा अभी रामनवमी चला गया, हिंदू भाई, और भी कैथलिक लोग का जो हमारा गुड फ्राइडे गया, सभी हमारे भाई लोग एक साथ मिलके हम लोग सब त्यौहार मनाते हैं। और यही एकता आगे भी बरकरार रहे और इस पे कोई फूट ना पड़े। और हमारा जो धारावी का संदेश है सभी लोग का, हम सब एक है, वो वैसा ही बना रहे, ऐसा मैं आपको सब कुछ गुजारिश करूँगा। धन्यवाद सर। तो ये धारावी के सीनियर इंस्पेक्टर कह रहे थे कि हम सब एक है, यही नारा लेकर धारावी वासियों को भी चलना चाहिए। और इस रमज़ान में जिस तरह से लोगों की गैदरिंग हुई, लोग एक हुए, ये सारा श्रेय जो है वो धारावी पुलिस सीनियर इंस्पेक्टर कंदिलकर गाँव जी सर को जाता है। और यही उनकी काविश रहती है कि हम सब हमेशा एक रहें।